बलूचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। कोयटा में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। जांबाक अफराद की तादाद 25 हो गई। 50 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कमिश्नर कोयटा कहते हैं कि बुजदिलों ने सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। दहशतगर्द वॉक थ्रू गेट से नहीं खुले रास्तों से स्टेशन के अंदर आया। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। एफसी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन कहते हैं रेलवे स्टेशन समेत पब्लिक मकामात पर कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। कायम मकाम सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की कोयटा धमाके की मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते आवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी। कहा निहत्ते शहरियों, खवातीन और बच्चों पर हमला करने वाले बुज़दिल दहशतगर्द अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो बोले दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे की जंग जारी रखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का दहशतगर्दों को मनतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालिबा। तमाम मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख की भी धमाके की मजम्मत। खारिजियों, सहूलतकारों और हिमायतियों के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात का मुतालिबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। अमन और अमान की सूरत हाल पर शाम 5 बजे इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला से राब्ता। शोहदा के खानदानों और जख्मियों से यकजहती का इजहार। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाने पर इत्तफाक। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहसिन नकवी बोले कि बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। विफाक इसके लिए बलूचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। स्मोग ने फजा में जहर घोल दिया। पंजाब के कई शहर जहरीले धुएं की जद में। मुल्तान सबसे आलूदा शहर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 से जायद रहा। लाहौर में 760 से कम होकर 495 पर आ गया। पिंडी भटिया में 468, सियालकोट में 434 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर भी स्मोक के निरखे में इंडेक्स 386 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर और एबटाबाद की फजा भी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार। महकमा माहौलियात के मुताबिक 11 नवंबर और 12 नवंबर को बादलों में 30% तक नमी होगी। मसनूई बारिश बरसाई जा सकेगी। पाकिस्तान की चीन से कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त। 3.4 अरब डॉलर कर्ज से मुतालिक बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई। ज़राए के मुताबिक 3.4 अरब डॉलर कर्ज IMF प्रोग्राम के दौरान मैच्योर होगा। 5 अरब डॉलर बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए कर्ज रीशेड्यूलिंग अहम करार दे दिया गया। कर्ज का बड़ा हिस्सा रियासत मलकियती इदारों की जानिब से लिया गया। कर्ज में तौसी के लिए 1.5 साल में दूसरी दरख्वास्त की गई। मुल्क की मईशत मुस्तहकम, महंगाई कम हो रही है। हम वो नहीं जो हार और अंगूठी लेकर कहें कि हमें डॉलर की कीमत से सरोकार नहीं। कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होनी चाहिए। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात मुल्क से ऊपर नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है पाकिस्तान है तो सियासत है। जो कहे फला नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हमारी कोशिश रही है कि कौम मुत्तहिद रहे। दुख की बात है कि हमारे यहाँ एक सोच पैदा कर दी गई। माशरे में नफरतें बढ़ाकर भाई को भाई से लड़ाया गया। डंके के चोट पर कहता हूँ कि कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। ट्रम्प जमहूरी तरीके से सदर बने हैं। हम अपने मुल्क में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहते। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कम से कम आलमी सतह पर आवाज़ उठानी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि कौमी असम्बली को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया। सवाबी जलसा अवामी असम्बली होगा। अपोजिशन जमातों के साथ राब्ता है। जल्द बड़ा इत्तेहाद बनाने वाले हैं। कहा जा रहा है ट्रंप के सदर का हल्फ लेने के बाद कोई सियासी शख्स फायदा उठाएगा। जो जमात ऐसा कहती है ये किसी लतीफ़े से कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी आवाम ने सदर मुंतखब किया, उनके फैसले का एहतराम करते हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बानी PTI को रिलीफ का इम्कान मुस्तरद कर दिया।
बोले PIA इस हाल तक इसलिए पहुंची है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। साबिक वजीर की वजह से अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत को PIA की निजकारी में कामयाबी नहीं हुई। किसी कौमी इदारे को कोड़ियों के भाव नहीं बेचेंगे। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 147वां योम पैदाइश मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता फ़राइज़ से सबकदोश। पाक बहरिया ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। रियर एडमिरल अजहर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ और बहरिया के अफसरों की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया। जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। वलवला अंगेज शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। शायर मशरिक के अफकार आज भी मशले राह है। कायम मकाम सदर, वज़ीर आज़म और वज़राए आला का शायर मशरक़ को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, इख्तियार बरकरार रखने तरक्की के लिए जिद्दोजहद में इकबाल का कलाम रहनुमा है। उनकी तालीमात की रोशनी में इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इकबाल के अफकार ने पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। उन्होंने मुसलमानों को अलग शनाख्त देकर अलहदा वतन का ख्वाब रोशन किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी उर्दू ज़बान पर लाजवाल एहसान है। शायर मशरक़ की फ़िक्र को अपनाने और पाकिस्तान को सरबलंद करने का अहद करते हैं। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर असातिज़ा की खिलाफ वर्जियाँ और कर्क में धरना देने वाले 719 असातिज़ा मुअत्तल। महकमा तालीम ने अहकामात जारी कर दिए। बांडा दाऊद चौक से 324 और तख्त नसरानी से 198 असातिज़ा मुअत्तल। करक के 194 असातिज़ा शामिल हैं। जिला भर के बेशतर प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान है। दूसरे वनडे में फतह का इनाम। पाकिस्तान की रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की। वनडे रैंकिंग में कौमी टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई। एडलेड में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी। पाक ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन वनडे के लिए मैदान कल सजेगा। कौमी टीम अहम तरीन मार्के के लिए एडलेड से पर्थ पहुंच गई। 22 साल बाद कैंगरूज की सरजमीन पर सीरीज जीतने का मौका है। कौमी टीम ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया को इनके होम पर 2-1 से सीरीज हराई। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तान पैट कमिंस समेत 5 अहम खिलाड़ियों से महरूम हो गई। जोश इंग्लिश क़यादत करेंगे। स्टीव स्मिथ और जोश हेजलवुड, मार्नश लबुशेन और मिचेल स्टॉक को आखिरी मैच में रेस्ट दिया गया है।